सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि एक इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाएं। एक बात का बस ख्याल रखना कि इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हमारी जैसी आदत हो गई है, हम एक काम को शुरू करने के बाद बीच में अनकॉन्शियस हो जाते हैं और फिर हमारी उंगलियां खुद ब खुद किसी और जगह पे चली जाती है और हमें पता भी नहीं पड़ता कि हम एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे आ चुके हैं। क्योंकि लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप पूरी वीडियो देख पाओ। मैं उसे शुरू में भी रख सकता था, लेकिन वो आपको समझ आएगी नहीं। तो चलिए मेन मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि नोट्स क्यों बनाएं। हम एक इंसान है और हम एक ऑर्गेनिज्म है। हमारे दिमाग की एक लिमिटेशन है कि उसकी मेमोरी बड़ी सेलेक्टिव होती है। जब तक इसका डू और डाई सिचुएशन नहीं आता, ये मैक्सिमम चीज को अपनी मेमोरी में जगह नहीं देना चाहता। ये हर चीज को स्किप करता रहता है और बहुत खास चीजों को, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए, उसको सिर्फ स्टोर करता है। लेकिन हमारा सिलेबस तो इतना बड़ा है और हमारा एग्जाम आने में अभी वक्त है, तो हमारे लिए डू और डाई सिचुएशन है नहीं। तो हमारा दिमाग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को स्किप करते जाता है। हमारे दिमाग की 3 मेमोरीज होती है, एक शॉर्ट टेस्ट 2-3 सेकंड वाली, एक 15 मिनट की और एक उससे बड़ी जिसे हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। हमारा दिमाग जो नॉर्मल डे टू डे चीजें है ना, वो 15 मिनट वाली मेमोरी में सेव करता है। तो जब तक आप लेक्चर कर रहे होते हो तब तक आपको लगता है कि आपको याद है, लेकिन हरमन इबन गॉस ने अपना एक फॉरगेटिंग कर्व दिया था, जिसमें बताया था कि हम 80% तक की अपनी जो मेमोरी है वो 24 घंटे के अंदर भूल जाते हैं। यानी आप जो क्लास करोगे, आपको आज 15 मिनट तक पूरी की पूरी चीजें याद रहेंगी, लेकिन 24 घंटे बाद उसका 80% आपके दिमाग से जा चुका होगा। और इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है, जिससे कि वो परमानेंट मेमोरी में चली जाए। और रिवीजन के लिए हमें नोट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप बुक से रिवाइज करने जाओगे तो वो पूरी की पूरी मोटी किताब आपको रोज रिवाइज करने में बहुत टाइम खींच लेगी। या फिर आप लेक्चर को दोबारा देखने जाओगे तो आपके वही टाइम दोबारा लगेंगे और फिर वही दिक्कत होगी, टाइम वेस्टेज वाली। और वहीं जब एग्जाम आता है तो एग्जाम से आपके 10 दिन पहले आपको एक ऐसे रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी जिसको देख करके आप पूरे के पूरे सिलेबस को एग्जाम से 10 दिन पहले रिवाइज कर पाओ। अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको नोट्स बनाने हैं। अगला पॉइंट आता है कि नोट्स कहते किसे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो क्लास में कॉपी में नोट करते हैं उसी को नोट्स मान लेते हैं। नहीं, नोट्स 3 लेवल पे बनती है। सबसे पहले आप क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठ करके लिख रहे हो, जो टीचर बता रहा है वो एक लेवल का नोट्स हो गया। फिर आप अपने घर पे आए, आपने कुछ कुछ चीजें पढ़ाई करी, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने हुए तो आपने दूसरे लेवल पे पॉइंट्स ऐड करे। या फिर 20-25 दिनों के बाद आपके टेस्ट हुए तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पता पड़ा जो क्लास में डिस्कस होना रह गया था, तो आपने उसे फिर यहां पर आकर के ऐड करा। तो ये हो गया दूसरे लेवल का नोट्स। तीसरा लेवल होता है कि जब सारी चीजें ऐड हो गई हैं तो एक शॉर्ट बुलेट फॉर्म में अलग से हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम एग्जाम से 10 दिन पहले करते हैं सडनली रिवाइज करने को। तो ये 3 लेवल पे हम नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले क्लास में नोट करना, दूसरा लेवल घर पर आकर के पढ़ाई करके या अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन जो मिली उसे ऐड करना, और तीसरा सबसे छोटा शॉर्ट नोट्स। और एक आईआईटी जेईई एस्पिरेंट को ये तीनों लेवल की चीजें करनी होती हैं। बच्चा जब क्लास में किसी चीज को नोट कर रहा होता है तो उसके दिमाग में चल रहा होता है कुछ छूट तो नहीं रहा, कहीं मैं घर जाकर कुछ ऐड करूं और पूरी नोट्स खराब हो जाए तो फिर मैं शॉर्ट नोट्स में क्या लिखूं, क्या सारी की सारी चीजें लिख दूं। तो इन सारी कंफ्यूजन को हमें मिटाने के लिए सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन होता है क्रोनेल्स मेथड ऑफ नोट मेकिंग। इसमें आपको क्या करना है कि आप जो भी नोटबुक ले रहे हो, सबसे पहले तो नोटबुक में आपको नोट्स बनाने हैं, ना कि सीट्स में, वो बिखर जाएंगे, खो जाएंगे लास्ट तक। तो आपको नोटबुक जो भी बना रहे हो उसमें आपके पेजेस को आपको 3 हिस्से में बांटने होंगे। एक वर्टिकल लाइन बनाना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, आपका पेज 3 हिस्सों में बट जाएगा। सबसे बड़ा वाला हिस्सा है, इसमें आप क्लास में जो भी आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो लिखोगे। जो उसके नीचे जो हिस्सा बचता है उसमें आप पॉइंट्स ऐड करोगे, जो कि आपको अलग अलग रिसोर्सेज से बाद में पता पड़ते हैं, ताकि आपके नोट्स जो है ना वो ज्यादा गंदे ना दिखें। और फाइनली जो लास्ट में ये वाला हिस्सा बचा, इसमें आप इस पेज के सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाओगे, यानी इस पूरे का पूरा पेज का डेटा इस पतले से लाइन में आ जाना चाहिए, ताकि एग्जाम से आप 10 दिन पहले सिर्फ ये पतली सी स्ट्रिप पढ़ के आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओ। और जो इस स्ट्रिप में लिखने के लिए एक रूल फॉलो करना जिसे 1/6 कहते हैं, यानी कि इस पूरे के पूरे सेक्शन में अगर 600 वर्ड लिखे हुए हैं ना, तो इसको आपको 100 वर्ड में कन्वर्ट करना होगा, यानी 6:1 का रेशियो शॉर्ट नोट्स में रखना होगा। तो अभी तक हमने 3 सवालों को डिस्कस कर लिया है। नोट्स क्यों बनाने हैं, नोट्स कितने लेवल पे बनाने होते हैं और नोट्स कहते किसे हैं, और थर्ड, इन कंफ्यूजन को हटाने के लिए कि अलग अलग जगह पे हम 3 नोट्स बनाएं, उससे बेहतर क्रोनेल्स मेथड ऑफ नोट मेकिंग हमने अपनाया। तो ये 3 चीजें हमने कर ली हैं। अब आती है नोट्स कैसे बनाएंगे, हम क्या क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, उस पर बात करते हैं। तो इससे मैं एक सेक्शन दे देता हूं, बेसिक्स ऑफ नोट्स मेकिंग। नोट मेकिंग का सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि भैया क्लास करते हुए लिखे, खास करके ऑनलाइन बच्चों के, क्लास करते हुए लिखे या फिर क्लास खत्म होने के बाद में नोट करें। तो बच्चा, ये रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चे क्लास करते हुए लिखते हैं ना, इंगेज करते हैं लेक्चर के साथ, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है और उनकी अलग तरीके की मेमोरी एक्टिवेट होती है। तो लिखना क्लास करते हुए बहुत अच्छा होता है, यानी कि आपको टीचर ने समझाया, आपने समझ लिया, टीचर आपको टाइम देगा, आपने कुछ कुछ चीजें लिख ली। ठीक है, तो क्लास करते हुए कोशिश करना कि आप लिख पाओ। दूसरी बात होती है कि बच्चा जब क्लास में नोट्स लिख रहा होता है तो उसे लग रहा होता है कि टीचर जो कुछ भी बोल रहा है वो सब लिख देना है। टीचर अपने घर की कहानी सुना रहा है वो भी लिख देना है, टीचर अपने बच्चे की कहानी सुना रहा है वो भी लिख देना है, टीचर न्यूटन की कहानी सुना रहा है वो भी लिख देना है। नहीं, अगर इतने सारे लिखोगे ना तो किताब से ज्यादा मोटी तो आपकी नोट्स ही हो जाएगी। फिर हमारा जो नोट्स का पर्पस था कि हम 10 दिन में फर्रे की तरह उसे रिवाइज कर ले, नोट्स दिमाग से निकाल दो, फर्रे याद रखो। तो फर्रे की तरह हम चीजों को रिवाइज कर पाए,
वो अपना पर्पस ही नहीं फुलफिल करेगा तो बहुत बेकार नोट्स हो गए, उसका कोई काम नहीं है, वो बस आपको सेटिस्फाई कर रहा है अपनी सुंदरता दिखा करके। तो नहीं, आपको बुलेट पॉइंट्स में अपने नोट्स में सारी एंट्रीज करनी है। मैक्सिमम हो सके बुलेट पॉइंट्स में आप एंट्री करोगे, जितना हो सके आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि अपने लैंग्वेज में लिखोगे ना तो वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, क्योंकि आप कॉन्शियस एक लेवल पे ज्यादा रहोगे उन बच्चों से जो टीचर की बातों को एज इट इज लिखते जा रहे हैं। क्योंकि आपने नोटिस करा होगा कि आज आपने लेक्चर करा, सारी चीज नोट्स वगैरह भी बना ली, लेकिन 5 दिन के बाद आप देखोगे तो आपको लगेगा ये मैंने ही लिखा है, ये मैंने कब लिख दिया, ये क्लास मैंने कर ली। आपको बिल्कुल नया लगेगा। इसका रीजन ये है कि आप इतने सुन्न पड़ गए थे कि आपकी जो वो 2-3 सेकंड वाली मेमोरी थी ना, उसका इस्तेमाल करके आपके दिमाग ने पूरी की पूरी नोट्स तो बनवा दी आपसे, लेकिन आपके दिमाग में वो चीजें रही ही नहीं। तो आपने सारी चीजें लिख भी ली है, सारी चीजें लेक्चर देख भी लिए है, लेकिन 3 दिनों के बाद आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा। तो कोशिश करना कि अपने वर्ड्स में, शॉर्टेस्ट वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। बुलेट पॉइंट्स में टीचर ने कहानी सुनाई होगी, उसमें आपको दिमाग लगाना है कि इसमें क्या क्या बुलेट पॉइंट्स थे, वो हम लिखेंगे। स्टार बनाया, बुलेट पॉइंट लिखा, स्टार बनाया, बुलेट पॉइंट लिखा, स्टार बनाया, बुलेट पॉइंट लिखा। और बुलेट पॉइंट्स भी शॉर्ट में, ज्यादा राम कहानी पूरी लंबी नहीं लिखनी है हमें। जहां जहां भी आपको मौका मिले तो शॉर्टेस्ट काम करने की कोशिश करो, जैसे एब्रिविएशंस यूज करने की कोशिश करो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को एलएलएम लिख दिया, रोटेशन मोशन को आरएम लिख दिया। तो जितनी भी आप छोटी छोटी वर्ड्स यूज करोगे ना, आपको पता पड़ेगा कि आपके नोट्स उतने ही कॉन्साइज होते जा रहे हैं, और जितने ज्यादा नोट्स कॉन्साइज होंगे उतना आपको फायदा होगा, उतने वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तुम्हें सिर्फ समझना है, नोट्स का धंधा नहीं करना, नोट्स बेचना नहीं है तुम्हें। तो आपने पूरे के पूरे क्लास में नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको घर पे आना है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा किताबों से जो आप पढ़ते हो उसे पढ़ना है, कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं तो ऐड कर लेना है, यानी कि एक प्रॉपर रिव्यू कर लेना है। क्योंकि 5 दिनों के बाद आप रिव्यू करने जाओगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि क्लास में क्या पढ़ाई गई थी चीजें और हमने नोट्स में क्या लिख ली है। तो अगर कुछ गलती भी होगी ना तो आपको लगेगा कि जो लिखा हुआ है वही तो सही है, क्योंकि क्लास वाले आप भूल चुके होगे। तो आपने क्लास फिर रिव्यू कर लिया, अब इसके बाद आती है शॉर्ट नोट्स वाली बारी। तो मैंने बता दिया कि 6:1 में जितना भी पढ़ा है शॉर्ट नोट्स कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये मत सोचना कि मैं बाद में कर लूंगा जब पूरी फाइनल हो जाए तो, क्योंकि इसमें कुछ ऐड करना पड़ा तो नहीं। आपने पूरे पेज में जो चीज भी पढ़ी है उसको कोशिश करो कि 600 वर्ड के हैं तो 100 वर्ड में मैं लिख पाऊं। अगर 300 वर्ड इस पेज में आए हैं तो मैं 50 वर्ड में इधर शॉर्ट नोट्स बना पाऊं, यानी इस पेज के पूरे की पूरी नॉलेज क्रिस्प होकर के इस स्ट्रिप में आ जानी चाहिए। फिर एक और मेरा टिप है कि ज्यादा सतरंगी नोट्स बनाने की कोशिश मत करना, लाल पीला हरा ब्लू ऐसे नहीं। मिनिमम 2 पेन यूज कर सकते हो, ब्लैक ब्लू रेड ब्लू, ये ज्यादातर चलती है तो ये यूज कर लेना। रेड पेन का इस्तेमाल करते हुए ये ख्याल रखना कि रेड की जो इंक होती है ना वो बहुत ज्यादा फैलने वाली होती है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ब्लैक एंड ब्लू से ही आप नोट्स बनाओ। अब वो लास्ट पॉइंट जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी उस पर आते हैं कि नोट्स बहुत यूजफुल चीज है लेकिन आपकी डिस्ट्रैक्शन बन सकती है। कारण, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, अलग है, कि आप एक लेक्चर को खोलना, उसे नोट्स बनाते हुए देखना, ठीक है, और फिर उसी लेक्चर को खोलना या किसी और लेक्चर को खोलना और उसे सब कॉपी किताब रख करके और देखने की कोशिश करना। अगर आपका मन बेचैन हो जाता है, थोड़ी सी सफोकेशन सी होने लगती है, थोड़ा लगता है कि यार मैं इधर हो जाऊं, ऐसे खुजली हो रहे हैं, सारी चीजें ध्यान में आने लगती हैं, तो समझना कि नोट्स को आप अपना डिस्ट्रैक्शन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि एक लेक्चर पे फोकस करके देखना हमारा मेंटल बहुत ज्यादा एफर्ट लेता है और हमारा दिमाग एफर्ट करना चाहता नहीं है। तो हम क्या करते हैं बच्चा कि डायरेक्ट तो लेक्चर बंद नहीं कर सकते हम, क्योंकि डायरेक्ट लेक्चर बंद कर देंगे तो हमारा गिल्ट हमें मार देगा कि तू पढ़ाई नहीं करता। तो हम लेक्चर खुले रख करके देखते हुए ही अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब डिस्ट्रैक्ट तो ऐसे नहीं करते हैं कानों में ईयरफोन लगा लिया और गाने सुनने लगे और लेक्चर चल रहा है, वो भी गिल्ट देगा। तो हम अच्छी चीजों का इस्तेमाल करके हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। नोट्स उनमें से एक तरीका है। जब टीचर समझा रहा है कुछ चीजें तो हम लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे बिना फोकस के, और जब पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा हमारे कॉपी भर जाएंगे, पूरे भरे हुए एकदम लगेंगे, तो हमें लगेगा कि हमने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई कुछ नहीं करी। तो जब भी तुम लिख रहे हो ना नोट्स को, तो उसे अपना डिस्ट्रैक्शन मत बनने देना। कोशिश करना कि हर चीज तुम्हारे दिमाग में चल रही हो, अनकॉन्शियस होकर के बस वो 3 सेकंड वाली मेमोरी का इस्तेमाल करके लिखते मत चले जाना। ये तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ये बेईमानी का तरीका है बच्चे का, कि उसे लिखना बहुत पसंद आ जाता है लेक्चर करते हुए, क्योंकि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहता है। और मैंने शुरुआत में कहा कि लेक्चर करते हुए ही लिखना है, तो दोनों काम सेम है बट पर्पस अलग अलग है। एक बच्चा लिखने का इस्तेमाल डिस्ट्रैक्शन के लिए कर रहा है और एक बच्चा लिखने का इस्तेमाल अपने फोकस को बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो पॉइंट ये है इस लास्ट वाले का कि जब तुम लिख रहे हो ना तो अनकॉन्शियस मत हो जाना कि पता ही नहीं पड़ रहा क्या लिखना है, पता ही नहीं पड़ रहा टीचर क्या बोल रहा है, और हम ऑटो पायलट पे लिखते चले जा रहे हैं और लास्ट में लेक्चर भी खत्म हो गया, हम भी सेटिस्फाई हो गए और कुछ हुआ भी नहीं। तो जब भी लिखो उस चीज को अपने फोकस में रखना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, टीचर क्या बोल रहा है, मैं क्या सुन रहा हूँ। मैं ज़्यादा समझने की कोशिश करूंगा, मैं लेक्चर में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करूंगा, मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा सर क्या बोलने वाले हैं। मैं एक एक लाइन को ध्यान से सुनूंगा, मैं इंगेज करूंगा, भले ही ऑनलाइन लेक्चर क्यों ना हो, मैं इंगेज करूंगा। उससे आपकी ये वाली बीमारी जो नोट्स का इस्तेमाल डिस्ट्रैक्शन के तौर पर हम करते हैं वो हट जाएगी। इतनी चीज़ें काफ़ी है एक नोट्स के बारे में जानने के लिए। इतनी चीज़ों को आप अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे और इफेक्टिव नोट्स बनेंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।